प्यारे बच्चों नमस्कार। आप घर पर अच्छे होंगे ये मुझे विश्वास है। तो देखिए कल हम लोगों ने एक पाठ शुरू किया था सूरदास के पद। तो सूरदास के पद में जो पहला पद था वो गोपियाँ किस प्रकार से उद्धव को उल्हाना देती हैं, उसके ऊपर व्यंग करती हैं और अपने जो श्री कृष्ण के प्रति उनका एकनिष्ठ प्रेम है उसको कैसे वो दर्शाती हैं। तो उद्धव के समझाने के पश्चात जो उद्धव का एक ज्ञान है उस ज्ञान को नकारते हुए एक आगे वो किस प्रकार से उद्धव को कहती हैं, मन की मन ही माझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहिन बिरह दही, चाहती हुती गुहार जितहिते उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरे क्यों मर जादा न लही। देखिए अभी तक गोपियों को ये आशा थी कि श्री कृष्ण एक दिन अवश्य लौट करके आएंगे और उनसे उनका प्रेमालाप होगा, उनसे बातचीत होगी और जो उनके मन की इच्छाएं हैं वो उन्हें श्री कृष्ण के सामने वो बताएंगे, या इस बीच में उन्होंने क्या क्या दुख झेले हैं उन सबको श्री कृष्ण से कहें। लेकिन जब उद्धव संदेश लेकर के आ गए तो उन्हें ये जो आशा है वो धूमिल होती हुई दिखाई दी। तो इसी संदर्भ में अब वो उद्धव को बताती हैं कि हे उद्धव, मन की मन ही माझ रही, जो हमारे मन की बात थी वो हमारे मन में ही रह गई कि हम श्री कृष्ण के आने पर उनसे क्या क्या बातें करते, क्या क्या उन्हें हमें अपने कष्टों के बारे में बताना था। कहिए जाई कौन पे उद्धव नाही परत कही, हे उद्धव अब हम किसके पास अपना दुखड़ा बताने के लिए जाएं, किसके पास अपनी समस्याएं, अपनी वेदना, अपनी पीड़ा, अपने कष्ट को जा कर के बताएं, ना ही परत कही। अब तो हमें किसी से कहते हुए भी नहीं बनता जिसके पास जा कर के हम अपने दुखों के विषय में बता सकें। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, अभी तो हम इसलिए धैर्य धरे हुए थे कि श्री कृष्ण के आने की जो आशा थी, क्योंकि उनकी जो निश्चित अवधि का जो आधार था वो भी अब समाप्त हो गया। अब वो समाप्त हो गया है तो तन मन बिथा सही, तो उनके आने के उद्देश्य से, आने के जो समय था उसके कारण हम शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी व्यथा को सहन कर रहे थे, कष्ट को झेल रहे थे, क्योंकि हमें आशा थी कि वो एक दिन अवश्य आएंगे। लेकिन वो तो आए नहीं और आपके हाथ ये और संदेश भेज दिया, कौन सा, अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरही बिरह दही। अब ये जो तुम्हारे योग के जो संदेश हैं, निर्गुण ब्रह्म की उपासना के जो संदेश हैं, इनको सुन सुन करके और भी क्या हो रहा है, आग में घी का कार्य कर रहे हैं तुम्हारे संदेश। हम विरहिणियों की जो विरह की जो अग्नि है वो और भी अधिक तीव्र होती जा रही है। आगे चाहती होती गुहार जितहिते उतते धार बही। अरे उद्धव, हम किसके पास अपनी समस्या का निदान कराने के लिए ले जाते, किसके पास हम अपनी रक्षा की गुहार करने जाते। श्री कृष्ण ही तो थे जिनसे हम अपनी रक्षा की गुहार करते, लेकिन जिनसे हम अपनी रक्षा की गुहार करने जा रहे थे ये तो पता लगा कि उन्हीं की ओर से हमारे ऊपर वार किया जा रहा है, हमको परेशान करने के लिए तुम्हारे माध्यम से भेजा गया है। तो अब हम बताओ किसके पास जाएं भाई अपनी समस्या के निदान के लिए, रक्षा के लिए। सूरदास अब धीर धरे क्यों मर जादा न लही। सूरदास जी कहते हैं कि भाई
अब जो धैर्य का जो बांध है वो टूटता जा रहा है। क्यों टूट रहा है? क्योंकि एक मर्यादा होती है कि एक व्यक्ति, एक राजा, जिसके पास कोई परेशान व्यक्ति अपनी समस्याओं के निदान हेतु जाता है, रक्षा हेतु जाता है, लेकिन वो रक्षा के लिए जाए और उसी के द्वारा दुत्कार दिया जाए, उसी के द्वारा उस पर अत्याचार कर दिया जाए, तो ये सब मर्यादाएं नष्ट हो जाती हैं। तो भाई हमारा जो धैर्य है अब वो समाप्त हो गया है। तो ये दूसरा पद था बच्चों। अब इसके बाद तीसरा पद है। अब इस तीसरे पद के लिए अब इसके बाद उद्धव गोपियों को फिर समझाते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, आपका जो प्रेम है वो अपनी जगह सही है, लेकिन आप उसको इतना अधिक ना करें कि आपको उसमें कष्ट हो। आप इसमें परिवर्तन करके देखें। जो मैं आपको उपदेश दे रहा हूँ, ज्ञान की बातें बता रहा हूँ, शायद आपको उनके माध्यम से कुछ लाभ प्राप्त हो जाए, लेकिन गोपियाँ हैं कि उनका तो श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम है, एक निष्ठ प्रेम है, तो उसका परित्याग वो कैसे कर सकते? तो आगे वो क्या कह रही हैं कि उनके लिए श्री कृष्ण का कितना महत्व है, उस महत्व को इस पद के माध्यम से दर्शाया गया है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी, सूतो व्याधि हम कौन ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिनहि ले सौंपो जिनके मन चक्री। तो श्री कृष्ण को गोपियां हारिल की लकड़ी कहती है। अब हारिल क्या है? हारिल एक पक्षी होता है जो अपने पंजे में एक लकड़ी दबा करके रखता है और कहीं पर भी जाकर के बैठे उस लकड़ी को साथ रखता है, तो उसको लगता है कि वो किसी पर आश्रित नहीं है, वो अपना आश्रय साथ लेकर के चलता है। तो इसी प्रकार से उन्होंने श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी की तरह बताया कि हमारा तो आश्रय या आराध्य या जिनसे हम प्रेम करती हैं वो एकमात्र श्री कृष्ण है, उनके अतिरिक्त हमारा कोई साधन नहीं है। क्योंकि मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। और ये जो हारिल की लकड़ी के समान जो श्री कृष्ण का प्रेम है वो कैसे? मन से, हृदय से। क्रम का अर्थ है पर कर्म, और वचन वाणी। तो हम तो भाई मन से, कर्म से, वाणी से, जो हमारा हृदय है उसको हम किसको दे चुके हैं, किसके हो चुके हैं? नंद नंदन, श्री कृष्ण के। तो हमने तो श्री कृष्ण के नाम को ही दृढ़ता पूर्वक पकड़ा हुआ है, अर्थात उनके अतिरिक्त हमारा कोई सहारा इस संसार में नहीं है, या जिसके अतिरिक्त हम और किसी को अपने मन में धारण कर सके। क्योंकि जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में भी, दिन में भी और रात्रि में भी। जागत जागते हुए, सोवत सोते हुए, स्वप्न स्वप्न देखते हुए, स्वप्न में, दिवस दिन में, निसी रात्रि में, कान कान जकरी। तो भाई चाहे सो रहे हों, जाग रहे हों, स्वप्न देख रहे हों, दिन हो रात्रि हो, केवल हमारा मन एक ही नाम स्मरण करता है, श्री कृष्ण का, कान्हा कान्हा जपता रहता है। तो और कोई नाम हमारे लिए अपराध के समान है। सुनत जोग लागत है सो ज्यों करुई ककरू। और जो तो जब तुम योग साधना की बात करते हो, ये विषय हमारे लिए इतना नीरस है, इस प्रकार का है कि उसको सुनते ही कैसा लगने लगता है हमें? योग के विषय में सुनते ही ऐसा लगता है जैसे जो करुई ककड़ी, उसका स्वाद कैसा है? कड़वी ककड़ी के समान। अब ककड़ी व्यक्ति खाता
तो इसलिए है कि उसका अच्छा स्वाद बन जाए, उसको अच्छा लगे खाने में, लेकिन वो ककड़ी कैसी निकल जाए, कड़वी। तो ये योग की जो बातें आप करते हो ये हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान स्वाद है, अर्थात इसमें हमारे लिए कोई उपयोगी बात नहीं है जिसे हम धारण कर सकें। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। और उद्धव, व्याधि कहते हैं बीमारी, हे उद्धव ये जो बीमारी है तुम ये हमारे पास कहाँ से ले आए? इसके बारे में तो अभी तक हमने ना तो कहीं देखा है और ना ही सुना है। तो ये जो बीमारी है भाई इसको हमसे दूर रखो, इसके विषय में हमें कोई जानकारी नहीं है। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव को ये अपनी तरफ से बात कहती हैं कि भाई ये बीमारी तो आप उन्हीं को ले जाकर के सौंप दो, या जो योग के जो संदेश दे रहे हो या उन्हीं को ले जाके वापस दे दो, या उनको दो जिनका मन चंचल है, चक्री है, जिनका एक स्थान पर नहीं रुकते हैं, जिनका मन भटकता रहता है। अर्थात जो व्यक्ति ईश्वर का स्मरण या ईश्वर के प्रति प्रेम का भाव केवल स्वार्थ के लिए रखते हैं और अपने स्वार्थ के लिए उनका मन स्थिर नहीं रह पाता है। आज कभी इस ईश्वर की आराधना करते हैं, कल दूसरे ईश्वर की आराधना करते हैं, या उसकी प्राप्ति के लिए आज कोई अन्य साधन अपनाते हैं, दूसरा कल अपनाते हैं। तो ये जिनका मन स्थिर नहीं रहता, चंचल है, ईश्वर के आस्था के प्रति उनमें विश्वास नहीं है, ईश्वर में सही विश्वास नहीं है, ऐसे लोगों को ये योग का संदेश जा करके दो। ये योग का संदेश हमारे लिए उपयोगी नहीं है। तो ये प्यारे बच्चों दो के अर्थ मैंने बता दिए हैं। अब एक और बचा, इसको मैं अब कल बताऊंगा और उसी के साथ आपको प्रश्नों के उत्तर भी बता दूंगा। धन्यवाद।